इमरान खान का एक करीबी साथी आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। और ये सरप्राइज झेलने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तौर पर तैयार है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ बॉक्स है। और इससे पहले जितने सरप्राइजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिए गए या जितनी मूवमेंट्स शुरू हुई, ये उन सबसे मुख्तलिफ एक चीज होने जा रही है जो कि फौरी ईद के बाद होगा। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। दो खबरें और अहम तरीन आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। एक, इमरान खान साहब का जो नोबेल इनाम के लिए नामजद होना है, ये कितनी बड़ी फतह है, कितनी बड़ी जीत है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी नामजद हो सकता है, कौन सा इनाम मिल गया है। तो ये कितनी बड़ी जीत है आलमी तौर पर। इमरान खान का कद कितना बड़ा हो चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में, लॉन्ग मार्च कहां पे पहुंचा, क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है वहां पर, किस 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 तरह की सिचुएशन है और स्टेट के लिए खतरे की घंटियां क्यों हैं। और फिर हम बात करेंगे आर्मी चीफ के बारे में भी कि आर्मी चीफ के कहने पर क्या हो रहा है और इसके मुख्तलिफ तर्जुमे क्यों हो रहे हैं। तो तीन चार खबरें हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। बिफोर वी गो टू डिटेल्स, आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। इमरान खान नाज़रीन कराम ईद के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने का इरादा रखते हैं। इमरान खान को लगता है कि इनफ इज इनफ। जितने भी मामलात से इमरान खान को एंगेज करने की कोशिश की गई, वो या तो हीले हुए, या बहाने हुए, या फिर फेक प्रोमिसेस हुए। इमरान खान ने हमेशा कंप्लाई किया। जब भी स्टेट ने इमरान खान से दरखास्त की, इमरान खान ने हमेशा कंप्लाई किया है। यानी चाहे ये अडयाला का दरवाजा सुबह सवेरे खुलवाते हैं, चाहे ये कहते हैं कि अभी आप रोक दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद एहतजाज कर लिए, इमरान खान ने हमेशा स्टेट की बात मानी है। इमरान खान ये समझते हैं कि उसके जवाब में स्टेट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, लिहाजा अब ये टाइम है मसल पावर शो करने का। क्योंकि स्टेट मसल पावर पे बिलीव रखती है, स्टेट हमें डिजिटल दहशतगर्द कह रही है। तो इमरान खान ये समझते हैं कि हमें भी अब मसल पावर दिखाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इमरान खान मायूस हो चुके हैं अदालती इंसाफ से। रिसेंटली इमरान खान का यह बयान था कि हमें किसी किस्म की इंसाफ की तवक्को नहीं है, क्योंकि ये अदालतें कॉम्प्रोमाइज हैं। और उसकी मिसाल भी हमें मिलती है ना, देखिए किस तरह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट को फतह किया गया, किस तरह से नए जजेस लेकर आए। ये सारी चीजें इस बात की मिसाल है कि ये पूरा निजाम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो इमरान खान साहब अब अपने बजौरे ताकत इसका, यानी वो अवामी ताकत को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। गो के इमरान खान के खिलाफ भी एक ताकत इस्तेमाल होगी, वो डिस्कस करते हैं, लेकिन अवामी ताकत इमरान खान किस तरह से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ईद के फौरी बाद गंडापुर साहब को साइडलाइन करके, अली अमीन गंडापुर साहब इस पूरे प्लान का हिस्सा नहीं है। गंडापुर साहब को साइडलाइन करके एक अवामी मार्च, एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च प्लान कर लिया गया है। और ये लॉन्ग मार्च है, ये पिछले तमाम लॉन्ग मार्चेस से मुख्तलिफ होने जा रहा है। इसमें ना तो रियासती मशीनरी इस्तेमाल होगी, ना सीएम इसको लीड करेगा, ना ये किसी एक खास शख्स की फंडिंग से आएगा। मिसाल है, इससे पहले जितने लॉन्ग मार्चेस हुए, वो अली अमीन गंडापुर साहब बजाते खुद उसके अंदर अपना पैसा डालते थे। स्टेट का पैसा नहीं डालते थे, या अपने सूबे का या सूबाई हुकूमत का पैसा नहीं डालते थे, वो अपनी जेब से पैसे डालते थे। ऑब्वियसली कोई एक तंजीमी स्ट्रक्चर उस तरह से केपीके में मौजूद नहीं था, कोई तंजीमी आदमी नहीं था जो पार्टी फंड इकट्ठा करता, जो जिसके अंदर आम आदमी पैसे डालते। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब चूंकि सीएम भी थे और सारी चीजें, और फिर अल्टीमेटली जो वो फैसला करते वो पूरा वही इंप्लीमेंट होता है। यानी कि अली अमीन गंडापुर गायब तो पूरा पीछे से मार्च ही तितर बितर हो गया। दो दफा ऐसा हो चुका है ना कि पूरा मार्च ही तितर बितर। एक दफा तो वो पहाड़ों में चले गए देशंदार। इस दफा नाज़रीन किराम प्लान बिल्कुल मुख्तलिफ है। शायद मेतला साहब इस बारे में दावा कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ईद के बाद ये एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन में जाएगा। प्लान क्या है? प्लान ये है कि जुनेद अकबर साहब इसको लीड करेंगे। जुनेद अकबर साहब जो है वो यहाँ, और वो जो पैसा लेके आ रहे हैं वो अवामी फंड से पैसा आ रहा है। जुनेद अकबर साहब अवामी मार्च को लेते हुए, जिसके अंदर कोई सियासी, यानी कि जिसके अंदर कोई रियासती ताकत नहीं होगी, ये लीड करेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। ये मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। इसी तरह से पंजाब से भी मार्च किया जाएगा, लोग निकलेंगे और लोग निकलेंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। अब इस प्लान के अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। मिसाल है, अब ना करेने होंगी, ना कोई ऐसी चीज होगी। जहां पर कंटेनर लगाकर इनको रोका जाएगा, वहीं पर खैमा बस्तियां लगाने का इरादा कर लिया गया। जुनेद अकबर साहब इमरान खान साहब के एक हार्डलाइनर आदमी, आपको पता है कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान की तरफ से कोई बात नहीं आ जाएगी, कोई इशारा नहीं आ जाएगा, रिटर्न दे दिया जाएगा, या इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। ना वो चाय पीने केपीके हाउस जाएंगे, ना वो पहाड़ों में चले जाएंगे, ना वो 12 जिले क्रॉस करेंगे, ना वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, ना उनके पास वॉकी टॉकी होगा कि जिससे वो राबते में रहे, ना मतलब वो किसी किस्म की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके लिए एक ही चीज अहम होगी, वो ये है कि इमरान खान क्या कहता है। और ये जो प्लान है नाज़रीन किराम, ये पिछले तमाम लॉन्ग मार्चेस में इस तरह से नहीं हुआ है। इमरान खान के इशारे पर अब चीजें होंगी। और फिर पंजाब वालों के लिए क्या है? पंजाब वालों को यह कहा गया है, ये डायरेक्शंस पास कर दी गई हैं कि भाई अगर मिसाल लीजिए कि ये रावी के पुल पे रोकते हैं, चनाब पे रोकते हैं, या जेलम पे रोकते हैं, तो वहीं पर खैमा बस्तियां लगा दें, रुक जाए, रोड ब्लॉक हो जाएंगे, कम्युनिकेशन रुक जाएगी। तो ये एक ऐसा प्लान है नाज़रीन इकराम, जिससे मुझे लगता है कि पूरे मुल्क का पहिया जैम हो जाएगा, जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा और अल्टीमेटली इमरान खान की बात सुननी पड़ेगी। अब ये सही है, ये गलत है, ये बहस ही अब सेकेंडरी हो चुकी है। इमरान खान ये समझते हैं कि क्या इन्होंने हमें सही और गलत की बहस में छोड़ा है? क्या अदालतें अगर इंसाफ दे रही होती तो हम इस तरफ जाते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं जाते, हमें मजबूर किया गया इस तरफ जाने को। तो ये नाज़रीन इकराम प्लान किया गया है। देखते हैं ये कितना सक्सेसफुल होता है, इसमें क्या अमेंडमेंट आती है।
वो ईद के बाद पता चलेगा। अच्छा, एक और खबर सुने, ईद के बाद एक और प्लान भी किया गया है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ को हिस्से बखियों में तकसीम किया जाएगा और उसके लिए शेर अफजल मरवत साहब बार बार बता रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। उसकी भी खबर सुनने में आपको वो भी इतला देता हूं। ये जिन लोगों की लिस्ट है और जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, खेत सिवा नहीं होना उन लोगों से, ये बात आप जहन में रख लीजिएगा। अलीम खान, जहांगीर तरीन जैसे तगड़े लोग चले गए तो कुछ नहीं हुआ, अगर जावेद हाशमी जैसे तगड़े लोग चले गए तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो लोग इमरान खान को छोड़कर जाएंगे वो इस वक्त अपना नुकसान करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब को ये बात शायद उनके किसी दिमाग के चौथे खाने में अभी बैठ नहीं रही है कि उनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान के नाम की वजह से है। वो अगर अपने बलबूते के ऊपर होते तो वो शायद किसी इलाके के काउंसलर भी मुंतखब ना हो सकते। तो वो जो दिल करें। अच्छा, यहां पर जो टेक्निकल बात है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। शेर अफजल मरवत साहब बहुत जगहों के ऊपर बैठकर ये बता रहे हैं अली अमीन गंडापुर की भी छुट्टी हो रही, क्योंकि वो इमरान खान की घर की पॉलिटिक्स को, भाई वो जी उनकी बीवी चला रही है, उनकी जो है बहनें चला रही हैं। मैं नाज़रीन किराम ग्राउंड पे कवर करता रहा हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि जनाब ना उनकी बहनें और ना उनकी बीवी पार्टी को लीड कर रही है, पार्टी को पॉलिटिकल कमेटी लीड कर रही होती है। तो खैर वो ये अब ये बता रहे हैं कि भैया अमीन गंडापुर की भी छुट्टी होने वाली है। तो ये चीजें जो है ना वो आपस में कंप्लाई करती हुई नजर आ रही हैं, जो पहली खबर मैंने आपको बताई और ये जो दूसरी है। ठीक है, तो ये अब ईद के बाद देखते हैं क्या तमाशा लगता है। एक और खबर नाज़रीन किराम इमरान खान साहब के नोबेल प्राइज के हवाले से, नोबेल इनाम के हवाले से। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी जीत है। पूरी दुनिया की नजरें इमरान खान के ऊपर इस खबर के बाद लग गई। बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं कि देखिए इमरान खान को नोबेल प्राइज मिला नहीं है, नॉमिनेट तो कोई भी साजामा जा हो सकता है और नॉमिनेशन हो जाए तो कोई, फिर ये कौन सी खबर हो सकती है। मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को ये एजाज पहले भी मिल चुका है। ठीक है, यानी कि चाहे वो मलाला या डॉक्टर अब्दुल सलाम के जरिए मिला हो, ये एजाज मिल चुका है। इस बार भी पाकिस्तान को एजाज है कि पाकिस्तान से 2 लोगों का जो है वो नाम चला गया है नोबेल प्राइज के लिए। वैसे भी हमारी तो एक पाकिस्तानियों की तारीख रही है कि जिसको भी नोबेल प्राइज मिला है ना, चाहे डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था, उन्हें भी हमने ठुड्डे मार के मुल्क से बाहर निकाला। अब जो मलाला यूसुफजई हैं वो भी एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हमने बना दिया। महारंग बलोच हैं तो आपको पता है कि इस वक्त उनके लिए लॉन्ग मार्च हो रहा है, जिसकी खबर हम आगे देने जा रहे हैं। इमरान खान है तो उन्हें हम सबसे बड़ा दहशतगर्द समझते हैं, रियासत सबसे बड़ा दहशतगर्द इमरान खान को समझती है। तो जितना भी नोबेल इनाम वाले हैं उनके साथ कोई सलूक तो अच्छा नहीं होता। अब सवाल यह रहा ये कि क्या नोबेल इनाम के लिए नामजद हो जाना कोई बड़ी बात है, ये छोटी बात है? तो इसके ऊपर हमने थोड़ी तहकीक की। देखिए वैसे तो इसमें एक ओवरसीज कमेटियां और नॉर्वे की पॉलिटिकल पार्टी है जिसके नाम आ रहे हैं, लेकिन किसी भी शख्स को नामजद करना नोबेल इनाम के लिए इतना आसान नहीं होता है। पहली बात यह है कि ये मखसूस अफराद और मखसूस शोबों में काम करने वाले जिनको इजाजत होती है वो कर सकते हैं, कोई साजामा उठ के नामजद नहीं कर सकता है। नंबर 2, जब ये शॉर्ट लिस्टिंग होती है, जैसे कभी ये पता चल रहा है जी फलामी नामजद हो गया, फलामी नामजद हो गया, ये नामजदगी भी ऐसे नहीं होती है। इसके लिए महीनों महीनों मेहनत होती है, महीनों महीनों जो है ना वो इनके मुतालिका डिपार्टमेंट के अंदर रिसर्चेज होती हैं, वो तहकीक करते हैं, साबित करना पड़ता है। नॉमिनेट करने के लिए भी फलां बंदे ने अमन के लिए ये किया है, फलां बंदे की ये कुर्बानियां हैं, फलां बंदे की ये प्रोफाइल है, फलां बंदे ने ये काम कर दिखाया, लिहाजा उसको अमन का इनाम दिया जाए, नोबेल प्राइज दिया जाए। इमरान खान को लेकर जो चीजें साबित हो गई, यानी कि जो अब इब्तदाई तहकीक में हुई, तो वो यानी कि इब्तदाई तहकीक में वो मुतमिन हुए, तो उसके बाद इमरान खान को जो है ना वो दिया गया। वो देखिए इमरान खान का जो है ना वो अमन अमा के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जब जंग छिड़ने वाली थी, इमरान खान ने इंडियन पायलट वापस कर दिया, मुंह तोड़ जवाब भी दिया, इंडियन पायलट भी वापस कर दिया। इमरान खान का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो 10 अरब दरख्त लगाने वाला जो है ना वो 1 अरब दरख्त लगाने वाला प्रोजेक्ट है, वो कितना शानदार प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इमरान खान ने दुनिया के अमन के लिए भी काफी ज्यादा काम किया। आपको पता है कि सऊदीया और ईरान के दरमियान पहली जो गुफ्तगू इनिशिएट हुई थी वो इमरान खान ने करवाई थी, और फिर यानी वो तब आपको याद होगा, और इमरान खान वैसे भी आलमी सतह पर एक बड़े रहनुमा की हैसियत से सामने आ रहे थे। और फिर इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी कंट्रोल और सारी चीजें जो है वो बहुत शानदार थी। ये चीजें किसी ना किसी हद तक जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो मुतमिन हुआ है, उसके बाद इमरान खान की नामजदगी हुई है, वरना तो नवाज शरीफ की नामजदगी करवा लेते हैं, वरना आप किसी की भी नामजदगी करवा लें, नामजदगी कराना इतना आसान नहीं होता है। और मिलना ना मिलना एक अलग बात है। देखिए बहुत टफ कंपटीशन होता है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं इस बात के अंदर, लेकिन इमरान खान का नाम आ जाना, इमरान खान की नामजदगी हो जाना, पूरी दुनिया की तवज्जो हो चुकी है। जैसे महारंग की नामजदगी हुई और वो जेल में, और पूरी दुनिया महारंग की तरफ देख रही है भाई, और पूरी दुनिया जो है वो से वहां पे बयान आ रहे हैं। इमरान खान के लिए भी नाज़रीन किराम इसके बाद, और जैसे कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड का चांसलर, ये वही साहब समझ लें ऑक्सफोर्ड का चांसलर नामजद हुआ, बना नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया के अखबारों ने इमरान खान को जो है वो कवरेज दी थी। इसी तरह से ये नाज़रीन किराम ये इमरान खान की फतह है, जीत है, नामजदगी ही जीत है, बहुत बड़ी जीत है, और इसका फायदा अल्टीमेटली इमरान खान को होने वाला है, और उसका फायदा ये होगा कि पूरी दुनिया में इमरान खान की वाह वाह हो जाएगी। अब नाज़रीन किराम एक और खबर को डिस्कस कर लेते हैं, वो है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के हालात। इस वक्त जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी है। यहां लखपास के करीब जब ये जो एक लॉन्ग मार्च पहुंचा था, इनका लॉन्ग मार्च के 2-3 बड़े सादे बात है। वही कहते हैं यकजहती कमेटी की जितनी खवातीन को, जितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा ये हमारा कल्चर नहीं है कि माओ बहनों बेटियों को इस तरह से जो है वो जेलों के अंदर डाला जाए, उनके साथ इस तरह से जो है ना वो सलूक किया जाए। वैसे तो ये सब कुछ हम पंजाब में पिछले लंबे अरसे से होते हुए देख रहे हैं, लेकिन खासतौर पर जो अख्तर मेंगल साहब उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब चाहिए तो ये था कि हमें टेबल पर बिठाते, चाहिए तो ये था कि महारंग से बात की जाती, चाहिए तो ये था कि जो असल नुमाइंदे हैं, अब अख्तर मेंगल सारे या महमूद अचक
ज़ैबी उतने इफेक्टिव नहीं है जितने महारंग वगैरह इफेक्टिव है। स्टेट को ये चाहिए था, ये महारंग हो, ये समीदीन हो, इनको बुलाएं बिठाएं, इनकी बात सुने, इनके कंसर्न्स को सुने और उसको हल करने की कोशिश की जाए। हमने वो हार्ड स्टेट वाला एक जो है ना वो डंडा उठाया हुआ है, और हार्ड स्टेट ने ये सोचा कि भाई इन्होंने चुप के अंदर करो, उनको अंदर कर दिया। अब लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है, पूरे मुल्क के पूरे सूबे के अंदर जो है ना वो लोग मोबिलाइज हो चुके हैं। और फिर अफसोसनाक बात यह है कि वहां पर खुद कुछ हमला होने की कोशिश हुई, वो बंदे को पकड़ लिया, खैर को अल्लाह का शुक्र है जाने नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो ये कितना बड़ा सानहा हो जाता है। एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है, उस पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर अगर आके एक खुद कुछ धमाका हो जाता है, उससे लोगों की जान जाती है, कितना दुनिया के अंदर हमारी क्या ही जो है ना वो चीज जाती, क्या ही इंप्रेशन जाता, कितनी बड़ी नाम ये मिस्टेक होती। और असल प्रॉब्लम यह है कि जब आप हकीकत को एनालाइज नहीं करते हैं, आप कद्दू में डंडा दिए रखते हैं। मिसाल देता हूं मैं, अख्तर मिंगल इस वक्त वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या कहानी है, वो जरा सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्टेट इन सारे लोगों को कितना नॉन सीरियस जो है ना वो हैंडल कर रही है और ये किस हद तक चले गए हैं। अख्तर मिंगल साहब कहते हैं हम इस वक्त लखपास पर मौजूद हैं, जहां तमाम दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। कोयटा से लॉन्ग मार्च में शरीक अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और शदीद शेलिंग की जा रही है। मेरी सीनियर क्यादत पर भी बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग हो रही है। हम कोयटा के अवाम से अपील करते हैं कि लखपास को दूसरी जानिब पहुंचे और मुस्तौंग के अवाम से गुजारिश है कि वो अपनी तरफ से लखपास पर जमा हो। ये बात वाज़ेह है कि हम अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे, चाहे हमें लखपास के नीचे एक नई सुरंग ही क्यों ना खोदनी पड़े। हम मजबूत हैं माफ कीजिएगा, हम अपने मकसद पर पुरअज़्म हैं और सबसे बढ़कर हम पुरअमन हैं। कोई ताकत, कोई जबर हमारे हौसले को मुतज़लज़ल नहीं कर सकता, ना हमारे रास्ते हटा सकता है। ऐसी सूरत हाल में क्या स्टेट को क्या चाहिए? स्टेट को ये चाहिए इनको एंगेज करें। स्टेट क्या कह रही है? तुम दे तुम दो पुलिस, इससे अल्टीमेटली नुकसान होगा। और आखिरी खबर नाज़रीन किराम आर्मी चीफ के हवाले से। आर्मी चीफ की सिफारिशात के ऊपर कुछ नए कवानीन मंजूर किए गए हैं। इसके अलग अलग तर्जुमे शुरू हो गए। कुछ चुकू साफी माफ कीजिएगा कुछ चुकू साफी इस बारे खबरें दे रहे कि ऐसे इख्तियारात अब मिल चुके हैं फोर्सेस को जो वो चाहते थे, नागुज़ीर इख्तियारात। ऐसी सूरत हाल में फोर्सेस को नागुज़ीर इख्तियारात के साथ साथ बातचीत से मामला को ठीक करना चाहिए था, बातचीत से बिठाना चाहिए। अगर ये दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है तो बातचीत ही करनी पड़ेगी। तो ये नाज़रीन किराम खबरें, इसके ऊपर थोड़ी मजीद बात करनी थी लेकिन कुछ चीज़ स्टक होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।